हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। बेसिक इसके अंदर हम लोग ज्योमेट्री का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स वो सब हम लोग पढ़ेंगे। एक एक करके डेफिनेशन उसका सीखेंगे क्या होता है, जैसे लाइक पॉइंट, लाइन, सेगमेंट, लाइन, रे, कंकरेंट पॉइंट्स। सो all these definition we will learn and we will solve practice set 1 in this video. सो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहला सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को ऑन कर दो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके एंड पसंद आए तो लास्ट में लाइक कर दो एंड लास्ट तक वीडियो देखो। आई होप आपको अच्छे से जितने भी डेफिनेशन है एंड जितने भी प्रॉब्लम हम लोग सम सॉल्व करेंगे आपको अच्छे से क्लियर समझ जाएगा। ओके, सो फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ पॉइंट। पॉइंट क्या होता है ये हम लोग को देखना है, राइट ना। सो व्हाट इज मीन बाय पॉइंट? सो पॉइंट इज शोन बाय ए टाइनी डॉट। अगर हम लोग एक छोटा सा डॉट बना दिए, ओके, छोटा सा अगर मैं एक डॉट बना दूं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट बोलेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास बॉल है एक, राइट ना। सो इस बॉल के पास अगर मैं यहां से देखूं तो मैं इसका मेजर कर लूंगा कि कितना लेंथ होता है। वन स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ पॉइंट हैज ए पोजिशन बट नो मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स क्या होता है? लेंथ। मीन्स एक पॉइंट के पास पोजिशन तो रहता है कि हाँ इसका पोजीशन इधर है, इसका पोजीशन इधर है, बट उसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता। मैग्नीट्यूड मीन्स क्या होता है? लेंथ। मीन्स इसका हम लोग लेंथ मेजर नहीं कर सकते, मीन्स लेंथ होता ही नहीं है एक डॉट का। ओके, सो ये बॉल है, अभी इसका बॉल का अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो इसका लेंथ मेजर कर दूंगा, राइट ना। बट अगर इसी बॉल को अगर मैं बहुत दूर जाके देख रहा हूँ 10 मीटर्स और 20 मीटर्स दूर जाके अगर मैं इस बॉल को देख रहा हूँ तो ये मुझे एक पॉइंट दिखेगा जिसमें वहां से अगर मैं देखूंगा तो वहां से अगर मैं देखूंगा तो इसका लेंथ मेजर नहीं कर पाऊंगा, राइट ना। सिर्फ वो दूर से 10 मीटर से देखूंगा तो सिर्फ ये मुझे क्या दिखेगा? एक पॉइंट दिखेगा। ओके, एंड पॉइंट को हम लोग वी ऑलवेज डिनोटेड बाय इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल लेटर्स। ओके, हम लोग कभी भी पॉइंट को जो इंग्लिश अल्फाबेट है आपका लेटर है जो, ओके, उसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से नहीं करते। ओके, लाइक अ पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ऐसा करके हम लोग डिनोट करते हैं। ओके, सो उसके बाद आता है डेफिनेशन लाइन सेगमेंट। अब व्हाट इज मीन बाय लाइन सेगमेंट? इफ वी जॉइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी। अगर मैं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को ज्वाइन करता हूं, suppose I draw here point A and point B. If I join these 2 points, okay, if I join these 2 points, then it is called line segment. Okay, line segment has a definitely length. इसका फाइनाइट लेंथ होता है, इसको हम लोग एक्सपांड नहीं कर सकते, जितना है उतना ही रहेगा। ओके, अभी यहां से लेके यहां तक अगर ये डिस्टेंस दिया 5 सेंटीमीटर दिया है, आई मीन या तो 5 मीटर ले लो, जो भी है। ओके, 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, इसको हम लोग एक्सपांड नहीं कर सकते, जितना है उतना ही रहेगा। ओके, सो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ओके, सो वही डेफिनेशन में लिखा है, इफ वी ज्वाइन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी यूजिंग रूलर वी गेट ए लाइन सेगमेंट ए बी। ओके, एंड इसको हम लोग कैसे नेम कैसा बोलेंगे? सेगमेंट ए बी, और वी कैन से दैट सेगमेंट बी ए। हम लोग ए बी भी बुला सकते हैं, सेगमेंट सेग मीन्स सेगमेंट। ओके, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SEG, सेग मीन्स सेगमेंट। ओके, हम लोग सेगमेंट ए बी भी बोल सकते हैं एंड सेगमेंट उसका उल्टा करेंगे बी ए तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं। ओके, सो वी कैन कॉल सेगमेंट ए बी और वी कैन कॉल सेगमेंट बी ए। ओके, नाउ line. So what is line? If we extend a line segment endlessly on both the sides we get a line. So suppose I have a segment, okay, I give them name AB. Okay, suppose I have a segment. So if I expand on both the side, अगर मैं दोनों साइड उस सेगमेंट को बढ़ा देता हूं, एरो लगा देता हूं, एरो मीन्स हम लोग उसको कहीं भी जो एंडलेसली है मीन्स अप टू एंडलेस हम लोग उसको अगर एक्सपांड कर सकते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन बोलेंगे। तो लाइन कहीं भी खत्म नहीं होगा, ये इनफाइनाइट है,
ओके, जितना हम लोग बढ़ाते जाएंगे ये कितना क्या रहेगा, बढ़ते जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। ओके, आफ्टर दिस रे, सो व्हाट इज मीन बाय रे? रे क्या होता है? अ रे इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन। रे क्या होगा? इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। अ रे स्टार्ट्स एट वन पॉइंट एंड गोज ऑन इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन। एक पॉइंट से स्टार्ट होगा एंड दूसरे पॉइंट पे जो दूसरा डायरेक्शन है वो इनफाइनाइटली तक जाएगा। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे क्या लिखा है स्टेटमेंट में, फर्स्ट वाला लाइन क्या लिखा? अ रे इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन। अब इफ आई, अगर मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ, सपोज यहाँ से मैंने रफ कर दिया, ओके, सो मुझे ये पॉइंट बी से लेके आगे एरो लगा, राइट ना? सो यहाँ पे लिखा है अरे स्टार्ट एट वन पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, राइट ना? एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है एंड गोज ऑन इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन, एंड ये इनफाइनाइट तक जाएगा एक ही डायरेक्शन में, राइट ना? सो अभी इसका एग्जांपल देखेंगे तो जिससे सनरेज रहता है, यहाँ पे अगर मैं सनरेज बनाऊं, ओके, सपोज दिस इज ए सन, ओके, सो इसका जो रे रहता है ऐसा करके जाता है, राइट ना? मीन्स एक पॉइंट से स्टार्ट होता है एंड अदर वन डायरेक्शन में ये जाते रहता है, राइट? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रे। इसलिए हम लोग यहाँ पे सनरेज बोलते हैं उसको। ओके, सो रे मीन्स क्या होता है? एक साइड क्या रहेगा? पॉइंट रहेगा, अदर साइड क्या रहेगा? एरो लगा रहेगा, मीन्स वी कैन एक्सपांड इनफाइनेटली। ओके, नाउ द डेफिनेशन ऑफ concurrent lines: when more than two lines pass through the same point, they are called concurrent lines. ओके, सपोज एक पॉइंट पे अगर मैं बहुत सारे लाइन ड्रॉ करता हूं, उस पॉइंट पे आई टेक ए सिंगल पॉइंट, ओके, इफ आई ड्रॉ ए मेनी लाइन्स थ्रू दिस विच आर पासिस which are passing through this point, then we call these lines are called concurrent lines. एक पॉइंट पे अगर बहुत सारे लाइन जाते हैं तो वो सारे लाइंस को क्या बोलेंगे? concurrent lines बोलेंगे। एंड जो पॉइंट है, जो पॉइंट से सब लाइंस जा रहे, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ concurrent। ओके, जो ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट से सभी लाइंस जा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ concurrent। एंड वंस अगेन, सिंगल पॉइंट पे अगर बहुत सारे लाइंस जा रहे हैं तो जो लाइंस है उसको क्या बोलेंगे? concurrent लाइंस बोलेंगे। एंड जिस पॉइंट से जा रहे हैं उन लोग तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ concurrent। ओके, सो अगर ऐसा मैं डायग्राम बना दूं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ये ऐसा जा रहा है, राइट ना? सो हम लोग इसको concurrent लाइंस नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट इधर जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है ना? इट क्रिएट्स मेनी लाइन, मेनी पॉइंट्स। सो हम लोग का डेफिनेशन यही है कि एक ही पॉइंट पे अगर बहुत सारे लाइंस ड्रॉ करेंगे तो जो लाइंस ड्रॉ किए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? concurrent लाइंस बोलेंगे। एंड जो पॉइंट से सभी लाइंस जा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ concurrent। ओके, सो इसके बाद आता है कोलिनियर पॉइंट्स। सो नाउ कोलिनियर पॉइंट्स definition, what is definition of collinear points? यहाँ पे लिखा है 3 or more points which lie on the same line are said to be collinear points. मीन्स हमारे पास सपोज एक लाइन है, ओके, ये लाइन के ऊपर अगर मैं 3 और मोर पॉइंट्स अगर ड्रॉ करता हूँ तो सभी पॉइंट को क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने एक लाइन बनाया है, राइट ना? ये लाइन का नाम दे देते हैं एल, स्मॉल एल। ओके, सो यहाँ पे लाइन के ऊपर मैंने पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी मैंने ड्रॉ किया है। ये सभी जो भी पॉइंट है सभी किस पे आ रहे हैं? लाइन के ऊपर आ रहे हैं, राइट ना? सो ये चारों पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, अगर यहाँ पे एक पॉइंट बाहर है, इसका नाम है ई, एक पॉइंट बाहर है जिसका नाम क्या है? ई है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ई जो है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। ए, बी एंड ई अगर हम लोग काउंट करेंगे या तो ए और ई को लेंगे तो ये दोनों क्या है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। बी एंड ई क्या है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सी एंड ई क्या है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सो कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स क्या होता है? लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, ओके, जितने भी अगर हम लोग पॉइंट ले रहे हैं, पॉइंट ए, बी, सी, डी, ये चारों किसके ऊपर है? एक ही लाइन के ऊपर है, राइट ना? सो अगर मैं एक दूसरा डायग्राम बना देता हूँ,
यहाँ पे लिखा है 3 और मोर पॉइंट्स, राइट। 3 और मोर पॉइंट्स ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेता हूँ A B C D E F G। ओके, सो आई हैव दीज पॉइंट्स। ओके, जितने भी पॉइंट है सभी के पॉइंट कहाँ पे है? लाइन के ऊपर है, राइट ना, लाइन पे ही है। ओके, तो सभी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलिनियर पॉइंट्स। ओके, सो अगर पॉइंट आउटसाइड द लाइन है, मतलब पॉइंट जो है वो लाइन के ऊपर नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे उसको। सो और भी ऐसा हम लोग एग्जांपल में सॉल्व करेंगे, जो प्रैक्टिस सेट 1 है उसके अंदर सॉल्व करेंगे। कॉलिनियर पॉइंट्स कौन कौन से है, डायग्राम दिया रहेगा, तो वहां पे और भी अच्छे से समझेंगे। ओके, लेकिन डेफिनेशन यही बोलता है कॉलिनियर पॉइंट्स का, 3 और मोर पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन आर सेड टू बी कॉलिनियर पॉइंट्स। मीन्स ए लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट रहेंगे सभी को क्या बोलेंगे? कॉलिनियर पॉइंट बोलेंगे। एंड अगर लाइन के बाहर पॉइंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन कॉलिनियर पॉइंट बोलेंगे। सो नॉन कॉलिनियर का डेफिनेशन क्या बोलेंगे? अ पॉइंट विच डू नॉट लाई ऑन दी सेम लाइन। यहाँ पे लिख देंगे अ पॉइंट विच डू नॉट, यहाँ पे लिख देंगे विच डू नॉट लाई ऑन दी सेम लाइन आर सेड टू बी नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। ओके, इसके बाद पैरेलल लाइंस है। ये क्या होता है? पैरेलल लाइंस, लाइंस विच लाई ऑन दी सेम प्लेन। ओके, प्लेन क्या होता है? वो उड़ाने वाला प्लेन नहीं होता है। ओके, यहाँ पे प्लेन मीन्स आप फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं। लाइक ये बोर्ड हो गया, राइट, तो ये बोर्ड क्या है? एक फ्लैट सरफेस है। मेरा मोबाइल का सरफेस, ओके, वो क्या हो गया? फ्लैट सरफेस हो गया, राइट। तो इस फ्लैट सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं। उसको हम लोग कितना भी एक्सपांड, आई मीन जितना दिया रहेगा उसको हम लोग फ्लैट सरफेस बोलेंगे। इस वॉल को क्या बोलेंगे? फ्लैट सरफेस बोलेंगे, राइट। या फ्लोर को क्या बोलते हैं? फ्लैट सरफेस बोलते हैं। बुक के कवर को क्या बोलते हैं? या हर एक पेज को क्या बोलेंगे? फ्लैट सरफेस। तो वो सभी क्या है? प्लेन है। ओके, सो लाइंस विच लाई इन द सेम प्लेन, ओके, बट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस। सपोज मेरे पास एक प्लेन है, अब ये प्लेन के ऊपर मैं बहुत सारे लाइंस ड्रॉ करता हूँ, राइट। ये लाइन ड्रॉ किया, ओके, ये लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन ड्रॉ किया। सो अगर मैं ये लाइन को देखता हूँ तो ये लाइन अगर मैं आगे जाएगा, ये लाइन, तो यहाँ पे ऐसा आके ये लाइन दोनों क्या हो जाएंगे? इंटरसेक्ट करेंगे, मीन्स यहाँ पे कट करेंगे, राइट ना। सो अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो ये लाइन अगर इसको एक्सपांड करूँ, इसको अगर एक्सपांड करता हूँ तो यहाँ पे आके कट हो रहे हैं, राइट ना, राइट। अगर इसकी एंड इसकी बात करूँ तो ये आगे जाके एंड ये आगे जाके कहीं ना कहीं कट होगा, मीन्स इंटरसेक्ट होगा। बट डेफिनेशन में लिखा है बट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जो भी लाइंस रहेंगे वो इंटरसेक्ट एक दूसरे से नहीं करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस बोलेंगे। सो फॉर एग्जांपल ये ओके, अब ये दोनों लाइन है, ये सेम डायरेक्शन में है, ओके, एंड ये जाएगा तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस बोलेंगे। सो मैं अगर कहीं भी इसका डिस्टेंस मेजर करूं, कहीं भी, ओके, एंड इसको और आगे भी बढ़ा देता हूं, ओके, सो कहीं भी इसका डिस्टेंस जो रहेगा, लेंथ जो रहेगा, ब्रेथ जो रहेगा, अगर कहीं भी मेजर करूंगा तो सेम ही रहेगा। अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर था या 5 मीटर था तो यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर रहेगा, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर रहेगा, एंड आगे भी जाऊंगा तो मुझे 5 सेंटीमीटर ही मिलेगा, ओके, कम ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर कम हो गया तो आगे जाके इंटरसेक्ट हो जाएगा, राइट। तो हमें वैसा नहीं चाहिए। तो जो भी ऐसे लाइंस रहेंगे उस लाइंस को क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस बोलेंगे। वही डेफिनेशन में लिखा, लाइंस विच लाई इन द सेम प्लेन, एक ही सेम प्लेन में लाइंस जितने भी है, ओके, बट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, लेकिन वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, आर सेड टू बी पैरेलल लाइंस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस बोलेंगे। ओके, तो ये दोनों अगर मैं नाम दे देता हूँ, लाइन एल, लाइन एम, ओके, लाइन को हम लोग स्मॉल अल्फाबेट, इंग्लिश जो अल्फाबेट लेटर है उसको हम लोग स्मॉल में डिनोट करते हैं लाइन को, एंड पॉइंट को कैपिटल में करते हैं, राइट। सो लाइन एल एंड लाइन एम दोनों लाइन क्या है? पैरेलल लाइंस है, बट यहाँ पे नहीं हो रहा था, यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट हो रहा था, राइट ना। सो ये पैरेलल लाइंस नहीं है, ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइंस है। ओके, इसके बाद आता है इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करेंगे। जो जितने भी डेफिनेशंस हमने पढ़ा है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस डेफिनेशन वी विल सॉल्व प्रैक्टिस सेट 1। ओके, सो प्रैक्टिस सेट 1
क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जर्व द फिगर एंड नेम द फॉलोइंग। हम लोग को यहाँ पे डायग्राम दिया है एंड वी हैव टू ऑब्जर्व दिस फिगर एंड वी हैव टू गिव द नेम द कॉलिनियर पॉइंट्स, रेज, लाइन सेगमेंट एंड लाइंस। ओके, सो ये डायग्राम में देखेंगे तो हम लोग को क्या बताना है, कॉलिनियर पॉइंट्स बताना है, राइट ना। सो कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, मैंने बताया एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, आई मीन लाइन तो स्ट्रेट ही रहता है, राइट ना। एक लाइन है, लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स रहेंगे सब क्या रहेंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स रहेंगे। ओके, सो ये डायग्राम में मुझे लाइन कितने दिख रहे हैं, अगर ऑब्जर्व करो तो ये डायग्राम में लाइन, पहले हम लोग लाइन्स लिख लेते, ओके, कौन कौन से लाइन्स है। ओके, सो लाइन लिख लेते, कौन कौन से लाइन है। सो यहाँ पे देखेंगे ये स्ट्रेट लाइन है, राइट, ये जो है ये एक लाइन है, राइट। तो इसका नाम हमने क्या दे दिया, MT। ओके, या तो MO भी बोल सकते हो, या तो OT बोल सकते हो, या TO, या तो TM, कैसा भी आप नेम उसको दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो ये लाइन है, ओके, उसको मैंने नाम दिया MT। सो यहाँ पे मुझे लाइन MT मिल गया, राइट। आफ्टर दिस एक ये लाइन दिख रहा है मुझे, राइट, ये वाला, राइट। सो इसका नेम क्या है, RN। सो इसका नेम हम लोग दे देते लाइन RN। ये तो सॉल्व हो गया, लाइंस हमको मिल गए, 2 ही लाइंस है। ये लाइंस नहीं है, ऐसा जाके टेढ़ा हो जा रहा है, राइट ना, एंड ये जाके ऐसा टेढ़ा हो जाएगा, एंड ये जाके ये तो एंगल बना दे रहा है। लाइंस में 0 एंगल लेता है, एंगल नहीं बनाएगा। अगर मैं इसको ऐसा लेके एंड ऊपर जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, एंगल बना रहा है, राइट ना। सो ये 2 ही लाइंस है इसके अंदर, ओके, MT एंड RN, 2 लाइंस है। ओके, सो लाइंस मुझे मिल गया। अब इस MT के ऊपर, लाइन MT के ऊपर कितने पॉइंट है, ये कॉलिनियर पॉइंट्स फाइंड आउट करना है, राइट ना। वी हैव टू फाइंड द कॉलिनियर पॉइंट्स। सो कॉलिनियर पॉइंट का डेफिनेशन था कि लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे, राइट ना। सो ये लाइन के ऊपर पॉइंट्स कौन कौन से, MOT। सो पॉइंट MOT आर कॉलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग पॉइंट्स MOT, राइट, हमको एक मिल गया। इसके बाद दूसरा लाइन कौन सा, ये R, उसके ऊपर जो पॉइंट है कौन कौन से, RON है। तो पॉइंट्स RON, और वी कैन से दैट पॉइंट M, पॉइंट O, पॉइंट T आर कोलिनियर पॉइंट्स, पॉइंट R, पॉइंट O, पॉइंट N आर कोलिनियर पॉइंट्स। या तो मैं ऐसे डायरेक्ट लिख दिया आपको समझाने के लिए, आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है, एक एक पॉइंट का नाम देना, पॉइंट M, पॉइंट O, पॉइंट T। मैं लिख के दिखा देता हूँ, ओके। आपको लिखना है पॉइंट R, पॉइंट O, पॉइंट N आर कोलिनियर पॉइंट्स, राइट ना। यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स के अंदर ही लिख रहे हैं, तो ये तीनों क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। एंड ये तीनों पॉइंट M, पॉइंट O, पॉइंट T आर कोलिनियर पॉइंट्स है। ओके, सो ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गया, लाइंस हो गए। एंड इसके बाद रे फाइंड आउट करेंगे। रे कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओके। रेस का मैंने बताया था, रे फाइंड आउट करने का, कि एक साइड क्या रहेगा डॉट, अदर साइड क्या रहेगा एरो रहेगा। मीन्स अदर एक साइड हम लोग उसको एंड पॉइंट भी बोलते हैं, राइट ना। रे मीन्स इसको रे बोलते हैं। यहाँ पे ये डॉट है, उसके आगे ये कितना भी एक्सपांड कर सकते हैं, राइट ना। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट भी बोलते हैं, ओके। सो अगर इस पॉइंट का नाम दे देते ए, तो ये यहाँ पे दे देते बी, तो हम लोग रे कैसे बोलेंगे, रे ए बी बोलेंगे, ओके, रे ए बी, ऐसा करके इसको नेम हम लोग बोलेंगे। या तो हम लोग रे बी ए भी बोल सकते, बट आपको रे ए बी ही बोलना है, ओके। देन एक साइड क्या है डॉट है, दूसरे साइड क्या रहेगा एरो रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे, ओके। सो इस डायग्राम में देखते हैं कितने रे बनते हैं, ओके। सो फर्स्ट में ये मिडल आपका सोर्स है, राइट ना। मीन्स ये सिंगल पॉइंट है, मिडल पॉइंट है। ओ जो है आपका क्या है, पॉइंट है, वो क्या है आपका पॉइंट है। पॉइंट ओ से लाइंस जो भी है, लाइंस सब पास हो रहे हैं, राइट ना। यहाँ पे ये रे पास हो रहा है, राइट। सो ये पॉइंट ओ है, यहाँ से जितने भी बनेंगे, जैसे ओ एम, ये साइड देखेंगे ओ टी, ये साइड देखेंगे ओ एन, ये साइड देखेंगे ओ पी, एंड नीचे ये साइड आएंगे ओ आर, ये साइड जाएंगे ओ एस, ये सब क्या है, रे है, ओके। सो पॉइंट ओ से नेम दे दो, ओ एम, ओ पी, ओ एन, ओ टी, ओ एस, ओ आर, सभी क्या है, रे है। तो यहाँ पे लिख देते हैं रे ओ एम, आपको एक एक करके लिखना रहेगा, रे ओ पी, रे ओ एन, रे ओ टी, रे ओ एस, रे ओ आर,
राइट ना। अगर मैं इस सबको रफ कर देता हूँ, ओके, अगर मैं इसको रफ कर देता हूँ बाकी सबको, सिर्फ मुझे ये दिखता है पॉइंट ओ एंड पी, तो ये क्या हो जाएगा, ओपी क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा, राइट। सेम हम लोग ओ एम क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा, ओ आर क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा, ओ एस क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। सो रे मीन्स आपको पता है एक साइड डॉट रहेगा, अदर साइड क्या रहेगा, एरो रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे, राइट ना। सो हमको जितने भी रे हैं सब हमने लिख लिया। इसके बाद लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट हम लोग एमटी को भी बोल सकते हैं, रे को भी बोल सकते हैं, ओपी को भी, ओएन को भी, जितने भी रे हैं, ओके, रे हैं। अभी यहाँ पे मैंने पॉइंट बनाया ए, यहाँ पे पॉइंट बनाया बी, ओके, एंड मैंने एक एरो खींच दिया ऐसा करके, राइट। सो ये तो रे है, राइट ना। ए बी क्या है, रे है, ओके। एक साइड क्या डॉट है, अदर साइड क्या एरो दिया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे, राइट ना। एक साइड क्या है, इन पॉइंट है, अदर साइड एरो, वी कैन एक्सपांड इन वन डायरेक्शन, राइट। सो हम लोग ये इसको रे है, लेकिन रे के अंदर ये जो पॉइंट ए बी का अगर हम लोग इसको रफ कर देते हैं, ओके, आपके लिए रफ कर दिया, तो ये क्या बन गया, सेगमेंट बन गया, राइट। तो जितने भी रे हैं सभी क्या हो जाएंगे, सेगमेंट हो जाएंगे। उसके बाद जो जितने भी लाइन है, जैसे यहाँ पे देखेंगे लाइन एम टी, राइट ना, ऐसा मैंने लाइन, यहाँ पे एम है, यहाँ पे क्या है, टी है, राइट। एम टी ये क्या है, लाइन है। तो अगर मैं इसके आगे रफ कर देता हूँ, पॉइंट तक ही लेता हूँ, पॉइंट एम से लेके पॉइंट टी तक ही लेता हूँ, तो ये एम टी क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा। मीन्स रे के अंदर एंड लाइंस के अंदर अगर हम लोग जितने भी हैं वो सब हमारे क्या रहेंगे, लाइन सेगमेंट रहेंगे, राइट। सो लाइंस ये सब क्या हो जाएंगे, सेगमेंट, ओके। लिख देते हैं क्या करके, सेगमेंट ओ एम, सेगमेंट ओ पी, सेगमेंट ओ एन, सेगमेंट ओ टी, सेगमेंट ओ एस, सेगमेंट ओ आर, सेगमेंट एम टी, सेगमेंट आर एन। सो सभी क्या हो जाएंगे, सेगमेंट हो जाएंगे। सो हमने ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है, आई होप आपको समझा रहेगा, ओके। कोई अगर डाउट आपको रहेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप कर दो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन योर डाउट, ओके। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन्स इन द गिवन फिगर। अभी यहाँ पे एक लाइन बनाया है, वी हैव टू राइट द डिफरेंट नेम, ओके। सो कौन कौन से नेम हो सकता है, एक तो लाइन एल हो गया, राइट। हम लोग ए बी भी बोल सकते हैं, लाइन ए सी भी बोल सकते हैं, ए डी भी बोल सकते हैं, लाइन बी सी भी बोल सकते हैं, डी डी भी बोल सकते हैं, लाइन सी डी भी बोल सकते हैं। अगर ए बी बोला या तो बी ए बी और बी ए बोथ आर सेम, ए सी और सी ए बोथ आर सेम, तो हम लोग को एक ही बार एक ही लाइन्स लिखना है। सो इसका आंसर क्या आएगा, ओके। इसका आंसर लिखेंगे तो फर्स्ट वन क्या है, हम लोग वी हैव टू राइट द डिफरेंट नेम्स, ओके। सो फर्स्ट नेम कौन सा, लाइन एल, राइट। सेकेंड नेम क्या हो गया, लाइन ए बी, ओके। ए बी अगर मेरा क्या है, एक लाइन है ना, तो इसको ये मैं इतना बड़ा मेरे पास लाइन है, तो मैं इसको इतने में बोलूँ या इतने में बोलूँ, वो लाइन ही रहेगा, राइट ना। लाइन ए सी, लाइन ए डी, सभी हम लोग लिख लेंगे, लाइन ए सी, लाइन आई मीन लाइन ए डी, ओके। ए बी, ए सी, ए डी, ये 3 लाइन होंगे, एंड लाइन एल, दीज आर 4 लाइन्स, राइट ना। इसके बाद कौन सा आएगा, बी सी, ओके, लाइन बी सी, लाइन बी सी हो गया, तो बी ए नहीं बोल सकते, राइट ना, बी ए मीन्स ए बी, ओके। नाउ बी डी, लाइन बी डी, ओके, एंड लाइन सी डी, लाइन सी डी। सो दीज आर डिफरेंट नेम्स, आई मीन डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन, राइट ना। सो हम लोग डी सी बोलो या सी डी बोलो, बोथ आर सेम है, डी सी बोलो या सी बी बोलो, बोथ आर सेम है। तो ये सभी डिफरेंट नेम है जो हम लोग इस लाइन को हम लोग बोल सकते हैं कि लाइन ए बी ऐसा करके बोल सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 इज मैच द फॉलोइंग, ओके। अभी हम लोग को मैच द फॉलोइंग ग्रुप ए ग्रुप बी करके दिया है, वी हैव टू मैच। सो दिस वन इज लाइन, राइट ना, ऑन द बोथ साइड देयर आर एरो, दैट्स व्हाई दिस इज लाइन। सो फर्स्ट गोज 3, ओके। आपको यहाँ पे आंसर लिखना रहता है 1 2 3, ओके, या तो यहाँ पे आंसर करके लिखना रहता है, तो यहाँ पे कॉलम में लिखोगे, फर्स्ट वाला क्या है, लाइन है, ओके। सेकेंड वन इज सेगमेंट, राइट, सेकेंड वन इज सेगमेंट, आई मीन लाइन सेगमेंट, राइट। थर्ड वन इज प्लेन, प्लेन, रेक्टेंगल आर प्लेन, प्लेन, स्क्वायर आर प्लेन, ओके। सो प्लेन मैंने बताया, फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड एज प्लेन, ओके। तो ये क्या हो गया, प्लेन हो गया, ओके। यहाँ पे आंसर में करके लिखोगे आप ऐसा, ओके। दिस वन इज रे, वन साइड इन पॉइंट है, अदर साइड इज एरो,
आई मीन वन डायरेक्शन है, वन साइड, राइट ना, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। ओके, सो दिस आर वेरी सिंपल एंड हमने डेफिनेशन में जो पढ़ा था वही यहाँ पे भी पढ़ा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी पैरेलल लाइंस के ऊपर है, तो बहुत ही वो भी सिंपल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, सो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिया है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 लिख देता हूं, क्या है, ऑब्जर्व द फिगर, नेम पैरेलल लाइंस। हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 में एक डायग्राम दिया है। ओके, डायग्राम कौन सा कैसा है, ओके, देन डायग्राम बना लेता हूं, उसके बाद फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। सॉरी, ये पॉइंट के ऊपर से जाएगा। ओके, एंड वन मोर। ओके, सो दिस इज लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी। ओके, and this one is line M, line P, line Q, and this is line R. Okay, and we have 3 points right now which are intersect. This is point A, point B, and this one is point C. Okay, I mean D. Okay, in question they are given A, C, D. Okay, A, C, D. Okay, so what we have to write, we have to give their name. First one is parallel lines. Okay, second name is concurrent lines, third one is points of concurrent. Okay, short form में points of concurrence, points of concurrence. Okay, concurrent lines and point of concurrence. Okay, लिख देता हूँ फुल फॉर्म। Okay, so we have to observe the figure and we have to write the names of parallel lines, concurrent lines and points of concurrence. Okay, so अभी इसमें देखेंगे parallel lines कौन कौन से हैं। So parallel lines अभी यहाँ पे डायग्राम में पैरेलल लाइंस मैंने बताया। ओके, एक ही डायरेक्शन में बहुत जो भी जितने भी लाइंस है सभी क्या रहेंगे, एक ही डायरेक्शन में रहेंगे। सो अगर मैं ये लाइन बी को लेता हूँ एंड लाइन एम को लेता हूँ, ओके, एंड लाइन क्यू को लेता हूँ, राइट ना, मैंने फर्स्ट यही ड्रॉ किया था। ये तीनों जो लाइन है एक ही, मतलब इसका अगर मैं यहाँ से लेंथ मेजर करूँ, यहाँ से लेंथ मेजर करूँ, इसका मेजर करूँ, तो क्या वो सब क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ये एक ही डायरेक्शन में ये आगे जाके कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर मैं लाइन ए एंड बी को लेता हूँ तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लाइन बी एंड सी को ले रहा हूँ तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट ना। लाइन ए एंड लाइन एम को लूंगा तो ये लाइन ए एक्सपांड होकर यहाँ पे आएगा, लाइन एम एक्सपांड होकर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, राइट। लाइन पी एंड लाइन क्यू जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट डी पे, राइट ना। लाइन जो आर है वो तो सभी से इंटरसेक्ट कर ही रहा है, राइट ना। सो पैरेलल लाइन कौन कौन से है, बी एम क्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे लाइन बी, लाइन एम, लाइन क्यू, दिस आर पैरेलल लाइंस। ओके, इसके बाद और कौन कौन से है, लाइन ए एंड लाइन पी, देख सकते हो आप दोनों डायग्राम में, ये डायग्राम में देख सकते हो जो दोनों लाइन है, लाइन ए एंड लाइन पी आर पैरेलल लाइंस है। ओके, वो दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ओके, सो लाइन ए एंड लाइन पी, ओके, सो ये पैरेलल लाइंस है। ओके, इसके बाद अगर ए एंड एम को लेता हूं तो मैंने बताया जस्ट ए एंड क्यू को लेता हूं, सो दोनों आके ऐसा इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे, राइट ना। सो हमारे पास दो ही है, लाइन बी, लाइन एम, लाइन क्यू, ये क्या है, पैरेलल लाइंस। लाइन ए एंड लाइन पी क्या है, पैरेलल लाइंस है। उसके बाद हम लोग को कंकरेंट लाइंस बताना है। कंकरेंट लाइंस मैंने बताया एक ही पॉइंट, ऑन ए सिंगल पॉइंट इफ वी ड्रॉ 3 और मोर लाइंस, ओके, इफ वी ड्रॉ 3 और मोर लाइंस, तो उसको हम जितने भी लाइन, अगर एक पॉइंट पे बहुत सारे लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, तो जितने भी लाइंस है सबको क्या बोलेंगे, कंकरेंट लाइंस। तो
तो यहाँ पे देखेंगे पॉइंट ए पे लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी एंड लाइन ए जो है ये किसका है, आर का है, राइट ना। सो लाइन आर, ये सभी चारों लाइन क्या है, कॉन्करेंट लाइन्स है। तो यहाँ पे लिख देते हैं लाइन, यहाँ पे ए करके लिख देते हैं लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी, लाइन आर, ओके, ए बी सी एंड ये आर, ओके। सो दीज 4 लाइन्स आर कंकरेंट लाइन्स, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एट ए पॉइंट डी, ओके, यहाँ पे जो ये पॉइंट सी पे सिर्फ दो ही लाइन है। सो इन द डेफिनेशन आई टोल्ड यू मोर देन 2 लाइन्स, एक सिंगल पॉइंट पे मोर देन 2 लाइन्स अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, मोर देन 2, यहाँ पे क्या है, 2 ही है, लाइन एम, लाइन आर, राइट ना, 2 ही लाइन है। सो मोर देन 2 लाइन्स रहेगा तो उसको हम लोग कॉन्करेंस लाइन बोलेंगे अगर एक ही पॉइंट से जाएगा। तो यहाँ पे एट ए पॉइंट डी, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, सॉरी लाइन पी, लाइन क्यू एंड लाइन आर, ओके, ये पॉइंट डी से पास हो रहे। तो यहाँ पे लिखेंगे लाइन पी, लाइन क्यू एंड लाइन आर, दिस 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट लाइन्स, राइट। अभी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। अभी कॉन्करेंस लाइंस जो होते हैं, कॉन्करेंट लाइंस जो होते हैं, कौन से पॉइंट है, ए से पास हो रहे हैं, राइट ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। एंड डी से पास हो रहे हैं, राइट ना, बहुत सारे लाइंस, तो डी को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो यहाँ पे मिलेगा पॉइंट ए एंड पॉइंट डी, दिस 2 आर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, ओके। मैंने बताया डेफिनेशन में ही कि एक ही अगर जो कंकरेंट लाइंस है किसी पॉइंट पे पास हो रहे हैं ना, एक ही पॉइंट से पास होंगे तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कंकरेंस। एंड यहाँ पे भी पॉइंट डी से पास हो रहे, पॉइंट ऑफ कंकरेंस। सो इन दिस चैप्टर, ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री, हमने जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो हमने पढ़ा है, ओके। एंड इसके बाद चैप्टर 2 है एंगल्स, तो एंगल्स बाद में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आई होप आप लोग को अच्छे से समझा रहेगा। सो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को ऑन कर दो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको वो वीडियो मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, राइट ना। एंड अगर कोई भी डाउट रहेगा आपको तो कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर दो, आई विल रिसॉल्व एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन योर कमेंट, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।